एक 16 साल का वीर योद्धा जिसने अकेले उस चक्रव्यूह में प्रवेश किया जिसमें बड़े बड़े महारथी जाने से डरते थे, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटा। आखिर क्यों? क्या ये नियति थी? क्या यह अधूरी शिक्षा का परिणाम था, या फिर महाभारत के इस अध्याय में कुछ और भी छिपा है? आज हम जानेंगे क्यों अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाया। अभिमन्यु का जन्म अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र के रूप में हुआ, लेकिन उसकी शिक्षा साधारण बालकों जैसी नहीं थी। जब वो अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में था, तब अर्जुन उसे चक्रव्यूह भेदन की कला समझा रहे थे। गर्भ में भी अभिमन्यु अर्जुन की बातों को ध्यान से सुन रहा था। अर्जुन ने बताया चक्रव्यूह क्या है, कैसे बनता है और उसमें कैसे प्रवेश किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही अर्जुन बाहर निकलने की विधि पर आने वाले थे, सुभद्रा को नींद आ गई और अर्जुन चुप हो गए। और वहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। महाभारत के युद्ध में जब कौरवों ने एक अत्यंत कठिन चक्रव्यूह रचा, उस समय अर्जुन युद्ध भूमि से दूर थे। युद्ध की रणनीति के अनुसार चक्रव्यूह को तोड़ने वाला सिर्फ अर्जुन या कृष्ण हो सकता था, लेकिन वे दोनों ही उस दिन युद्ध में नहीं थे। तब अभिमन्यु ने कहा, अगर मेरे पिता चक्रव्यूह तोड़ सकते हैं तो मैं भी तोड़ सकता हूं। मैं भीतर प्रवेश करना जानता हूं। सेनापति द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन, शकुनी और जयद्रथ 7 महारथियों ने उस चक्रव्यूह की रक्षा की। अभिमन्यु ने अकेले ही कई योद्धाओं को पराजित किया। उसकी वीरता देखकर दोनों पक्ष चकित रह गए, लेकिन अभिमन्यु अकेला था। जब वो अंदर गया, उसके पीछे से जयद्रथ ने बाकी पांडवों को रोक दिया, जिससे कोई अंदर जाकर उसकी मदद न कर सके। वो लड़ा, टूटा, लेकिन झुका नहीं, अंत तक लड़ा। तो क्या अभिमन्यु की मौत केवल अधूरी शिक्षा की वजह से हुई? आधा सच ये है कि वो चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं जानता था, लेकिन असली बात यह है कि ये एक सामूहिक षड्यंत्र भी था। जयद्रथ ने नियमों का उल्लंघन कर पांडवों को रोका। कई योद्धाओं ने मिलकर एक युवा वीर पर हमला किया। अभिमन्यु की मृत्यु केवल रणनीति की हार नहीं थी, वो धर्म और अधर्म के टकराव का प्रतीक बन गई। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अधूरी शिक्षा खतरनाक हो सकती है। साहस और बलिदान उम्र नहीं देखता। धर्म की रक्षा के लिए जीवन भी न्यौछावर करना पड़ता है। अभिमन्यु आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है। उसने जीवन छोटा जिया, लेकिन आदर्श महान छोड़ा। अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो चैनल इंस्पायर लिविंग को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, आप अभिमन्यु की सबसे बड़ी ताकत क्या मानते हैं।